हेलो बच्चों, वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने चल रहे हैं। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली फिजिक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक तो होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा होगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। दोनों पार्ट को हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम देखेंगे फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ, समथिंग ये पढ़ेंगे। इस वाले टॉपिक में हम कवर करेंगे चार्ज। और एक बात और ध्यान रखिए, ये बेसिक में पढ़ेंगे। और ये चार्ज कैसा होगा? चार्ज इन मोशन, इसमें चार्ज मोशन में होगा। और इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे ईएमआई, एसी, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक करंट, कई टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, ये सारे टॉपिक इसमें कवर होता है। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्या करें? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। इसमें ये टॉपिक को कवर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं चार्ज। देखो बेटे, चार्ज क्या होता है? ये किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी का सेंस, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप करें हमेशा मूव करेगा। किधर मूव करेगा? और सेंटर ऑफ अर्थ, हमेशा टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ मूव करेगा। बट इसी डस्ट के पार्टिकल अगर हम बोर्ड पे लिखते हैं तो ये पार्टिकल डायरेक्टली साइड कर जाता है। मींस जो डस्ट के पार्टिकल और बोर्ड के बीच में एक फोर्स वर्क करता है जो ग्रेविटी से ग्रेटर है, तभी तो इस पे जाके स्ट्राइक कर जा रहा है। तो देखा गया कि ये फोर्स जो दोनों के बीच लग रहा है, इसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाम दिया। और ये किस प्रॉपर्टी की वजह से फोर्स लग रहा है? जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप किया, अर्थ के टुवर्ड्स मूव करेगा, तो कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और कौन सी प्रॉपर्टी वहां वर्क करेगी? मास। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी वर्क करेगी? उस प्रॉपर्टी को हमने नाम दे दिया। तो चार्ज क्या है बेटे? इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी, ये प्रॉपर्टी ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी, by which it exert a force on another body, दूसरी बॉडी पे ये फोर्स। तो इस तरह से हम चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। किसी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है जो दूसरी बॉडी पे फोर्स। क्लियर? चलिए अब देखते हैं। फोर्स तो हमने सबसे पहले यहाँ पे चार्ज देखा, चार्ज होता क्या है। और ये एक तरह की प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की। अभी हमने ये देखा बेटे, जो मास की वजह से ये प्रॉपर्टी, जब फिर कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। और जब चार्ज फोर्स हुआ, फोर्स लगा। तो इसका मतलब इन दोनों में चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस हम देखते हैं। चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले इसे नोट डाउन करें। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पॉज करके फिर से वीडियो को देखें। चलिए
पहले डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, क्या डिफरेंस होगा? डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे नोट डाउन करते हैं मास, यहाँ पे हमने नोट कर लिया मास ऑलवेज पॉजिटिव, ये कैसा होता है? ऑलवेज पॉजिटिव, एंड चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मास m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस d। अगर हम क्या करें कि वेलोसिटी अगर हमारा ज्यादा हो जाए तो मास वैरी करता है। वेलोसिटी को अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये रेस्ट मास अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ग्रेटर हो जाए तो उसका मास चेंज हो जाएगा। मास कैन बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, स्पीड के साथ मास को चेंज किया जा सकता है, बट इसको हम कंसीडर नहीं करते। क्यों कंसीडर नहीं करते? क्योंकि लाइट की वेलोसिटी होती है 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड और हमारी वेलोसिटी इससे बहुत कम होती है, नेगेटिव होती है, इसलिए यहाँ पे कंसीडर नहीं करते। बट अगर इलेक्ट्रॉन के केस में देखें तो उसकी वेलोसिटी 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड होती है, जो कि यहाँ पे हमें नेगेटिव इसके कंपेयर। तो यहाँ पे होगा क्या कि मास चेंज हो जाए, मींस द मास depends upon speed, स्पीड पे डिपेंड करेगा। बट चेंज कर लीजिए बेटे इसको, यहाँ पे मास स्पीड पे यहाँ मास डाल लीजिए और यहाँ पे चार्ज, ये नेगेटिव कर लीजिए। बट मास तो डिपेंड करेगा, बट चार्ज डज नॉट डिपेंड, द चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हो गया होगा सभी को? यहाँ पे देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, ये तो हमारा डिफरेंस हो गया किस तरह से मास और चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, या तो यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो हो गया पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव, 2 तरह के चार्ज। एक्चुअल में होता क्या है कि कोई एटम है, एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, इनिशियल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को गेन करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इसकी टेंडेंसी होती है नेगेटिव की, इसलिए ये कैसा होगा? नेगेटिव। अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है तो इलेक्ट्रॉन इनिशियल में प्रोटॉन आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन अगर ये रिमूव कर देगा इलेक्ट्रॉन को तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो होल एटम बिकम्स लाइक पॉजिटिव। क्लियर करेंगे? अब स्टार्ट करते हैं बेटे नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे देखने की बात है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, लाइट चार्ज इसे हम बोलते हैं। लाइट चार्ज के बीच हमेशा रिपल्सन होता है और अनलाइट चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव के बीच हमेशा अट्रैक्शन होता है। बेसिक क्लास, फर्स्ट क्लास हमारी बेसिक क्लास चल रही है, ठीक है, आप जानते भी हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, पहली प्रॉपर्टी इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर मीन्स चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी
इसलिए चार्ज को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। एक एग्जांपल से हम आपको समझाएं। एक चार्ज हमने लिया -5 कूलम का, सेकंड चार्ज +3 कूलम का। तो नेट चार्ज ऑन बॉडी Q1 + Q2, you can write as -5 + 3 = -2। ये चार्ज। सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जो कांस्टेंट चेंज ना हो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम देखें, इसमें बेसिक डेफिनेशन इसकी होती है चार्ज नाइदर क्रिएटेड, नॉर डिस्ट्रॉयड। ऐसे भी कह सकते हैं किसी बॉडी का जो चार्ज होगा वो कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होता है। मींस द चार्ज ऑन एनी बॉडी remains constant, पॉज करके बेटे नोट कर लीजिए इसको। जहां पे कोई परेशानी हो तो वीडियो को फिर से रिपीट करके आप नेक्स्ट देखते बेटे न्यू प्रॉपर्टी क्या होती है। न्यू प्रॉपर्टी होगी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये प्रॉपर्टी चार्ज की है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बेटे कि सबसे पहले ये देखें कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है मींस द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एक्सिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि किसी भी बॉडी पे चार्ज, क्वांटाइजेशन ये कहेगा किसी बॉडी पे चार्ज हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन समथिंग इस तरह से, या फिर -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन समथिंग प्रेजेंट हो सकता है। किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन या तो अंदर जा सकता है या दूसरे इलेक्ट्रॉन से एटम से बाहर जा सकता है। किसी बॉडी पे चार्ज इस तरह के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। तो हम ऐसे क्या करते हैं, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है फंडामेंटल चार्ज। चलिए अब इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। हम कह सकते हैं द चार्ज ऑन एनी बॉडी, द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल मीन्स किसी बॉडी पे चार्ज इंटीजर इनटू इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। मीन्स इस तरह के चार्ज पॉसिबल हो सकते हैं किसी भी बॉडी में। तो अगर हम कहें हाफ इलेक्ट्रॉन क्या पॉसिबल है, नहीं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हाफ इलेक्ट्रॉन एक बार काउंट हो ही नहीं सकता। तो हाफ इलेक्ट्रॉन या 3/2 इलेक्ट्रॉन इस तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉन चार्ज किसी भी बॉडी में पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया होगा एकदम ये प्रॉब्लम। इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि किसी भी बॉडी पे कैन अ बॉडी, क्वेश्चन देखिए, कैन अ बॉडी हैव चार्ज 8 × 10⁻⁻18 कूलम, क्या पॉसिबल है? चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे Q = Ne, Q
क्यों कितना है 1 × 10⁻⁻15 इक्वल टू n फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू 10⁻⁻9 तो n इक्वल टू 8 × 10⁻⁻15 अपॉन 1 10⁻⁻9 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। यस इतना चार्ज पॉसिबल है क्यों क्योंकि ये एक इंटीजर इसलिए इतना चार्ज किसी भी बॉडी में पॉसिबल। ठीक है सभी को क्लियर हो गया होगा इस टॉपिक में। चलिए बच्चों नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 1 बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट ये स्टार्ट हो रहा है और फर्स्ट क्लास है इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद में हमारा स्टार्ट होगा हाउ कैन चार्ज डेवलप चार्ज डेवलप चार्ज को कैसे डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहला है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन means with contact इसमें कैसे करेंगे चार्ज को डेवलप कि एक बॉडी हमने ले लिया इस पे चार्ज क्या है नेगेटिव, इसके पास में एक दूसरी न्यूट्रल बॉडी को लेके आते हैं जो अनचार्ज बॉडी है। ये अनचार्ज बॉडी इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये बॉडी हमारी चार्ज। इसमें क्या करते हैं दोनों बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं। जैसे दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे आपका कैलकुलेशन इस पे चार्ज और इस पे चार्ज दोनों के चार्ज डेवलप हो जाएगा। और एक बात ध्यान इसमें रखने की ये कि अगर दोनों बॉडी सेम साइज सेम मटेरियल सेम साइज सेम शेप की अगर होंगे, अगर दोनों इस तरह से होंगे तब इक्वल चार्ज कंडीशन में क्या होगा इक्वल चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों पे इक्वल चार्ज आएंगे। लेकिन अगर इसमें इधर होगा तो इक्वल चार्ज दोनों पे नहीं डेवलप होंगे। मींस इक्वल चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। क्लियर है सभी को? इतना बहुत ही इजी चैप्टर है ये, आपको ध्यान से इसे पढ़ना है, समझ में सारा आएगा। और आप जरूर चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे कोई भी वीडियो अपडेट हो तो आप सबको इंफॉर्मेशन। चलिए सेकेंड हम पढ़ने चल रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें तो आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड टॉपिक हाउ कैन चार्ज डेवलप का सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको नोट करेंगे सभी। चलिए स्टार्ट करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में करते क्या है, एक बॉडी हमने ले लिया जो कैसी बॉडी है चार्ज बॉडी। इसमें ध्यान रखिएगा विदाउट कांटेक्ट में चार्ज विदाउट नहीं होता है। जैसे एक बॉडी है इसके पास एक न्यूट्रल बॉडी को लेके आते हैं, बॉडी न्यूट्रल बॉडी जब इसके पास आएगी जैसे इसके नजदीक आएगा इसमें पोलराइजेशन करके पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन सारे इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये पोर्शन कैसा हो जाएगा पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे थर्ड बॉडी को लेके आते हैं और इससे कनेक्ट करते हैं। थर्ड बॉडी होगी एक कैसी बॉडी को न्यूट्रल बॉडी यहाँ पे। तो ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा इस तरह से, और तब इसको हमने सैचुरेट कर दिया
तो जो फर्स्ट बॉडी थी उसपे इस तरह के पॉजिटिव चार्ज और सेकंड बॉडी पे नेगेटिव चार्ज, जो कि न्यूट्रल बॉडी थी, इसमें इस तरह के चार्ज डेवलप हो जाएंगे आफ्टर सेपरेशन। आफ्टर सेपरेशन, चलिए ये तो क्लियर है। जो हमारे बुक में दिया गया है वो किस तरह से दिया गया है, ये देखिए बेटे कि एक चार्ज बॉडी है, ये चार्ज, इसके पास में कोई अनचार्ज बॉडी लेके आती है, इसे अनचार्ज बॉडी लाएंगे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएगा इधर, ये पॉजिटिव हो जाएगा और इस वाले पोर्शन को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। ग्राउंड से जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा और इसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा और तब इस बॉडी को हटा लेंगे और इस पे नेगेटिव चार्ज क्लियर हो गया होगा। चलिए थर्ड पढ़ते इसको नोट डाउन करें और थर्ड पढ़ते चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, पहले से नोट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखिए इसमें होता क्या है कि दो बॉडी है, एक ये और दूसरी बॉडी हमने कुछ इस तरह से, ये दूसरी फर्स्ट बॉडी, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे रख करते हैं तो रब करने से जनरली एक्चुअली एक केस होता है इंसुलेटर के केस में, इंसुलेटर के केस में जनरली ये होता है जब दो बॉडी को रब करते हैं तो रब करने से इलेक्ट्रॉन इधर कर जाएंगे थर्मल की वजह से, या फिर इलेक्ट्रॉन किधर भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव किया तो ये पोर्शन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये कैसा हो जाएगा नेगेटिव। इसको रब करने से इलेक्ट्रॉन अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहा है तो क्या होगा कि दोनों बॉडी पे चार्ज डेवलप हो जाएगा, कुछ इस तरह से चार्ज डेवलप हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, चार्ज डेवलप हो रहा है, डेवलप होगा, ट्रांसमिट हो रहा है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, इसका मतलब मास भी ट्रांसमिट होगा। चार्ज अगर मूव करेगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तो इसका सेंस हो गया मास आल्सो भी